पीसीओडी जाने समझे और अलर्ट रहे। आज की दुनिया चांद से भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है और मंगल पर पहुंचने की तरकीब खोज रही है। फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से आपने भारत के मंगलयान की सफलता की कहानी तो देखी होगी। इस मंगलयान की सफलता के पीछे जो टीम थी उसमें पुरुषों के मुकाबले औरतों की संख्या कहीं ज्यादा थी। उनमें भी युवा औरतों का टैलेंट दिखने लायक था, लेकिन ऐसे में महिलाओं को अपनी करियर की सफलता की कीमत अपने गिरते स्वास्थ्य से चुकानी पड़ती है और कम उम्र में ही महिलाएं बहुत सारी हेल्थ डिजीज की शिकार हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो अधिकतर महिलाओं के लिए अनजान है। इस बीमारी का नाम है पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। आइए देखते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। शादी के कुछ सालों बाद भी अगर आपको या आपके घर की किसी महिला को प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं, पीरियड समय पर नहीं आ रहे और कई बार पीरियड्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, वेट लगातार बढ़ रहा है, तो आप पीसीओडी का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके सिर के बाल लगातार झड़ते जा रहे हैं, पिंपल्स का हमला चेहरे ही नहीं शरीर के कई हिस्सों पर हो गया है, तो पीसीओडी इनकी वजह हो सकती है। आप वजन घटने के लिए वो तमाम तरीके अपना रहे हैं पर कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। झड़ते बालों को रोकने के लिए कई तरह के शैम्पू इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मुहासों पर कोई भी क्रीम काम नहीं कर रही, तो हो सकता है कि आपको ये सारी परेशानी पीसीओडी के कारण हो रही हो। भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब लाइफस्टाइल और कुछ भी कहीं भी खाने पीने के कारण दूसरी बीमारियों के अलावा ये दिक्कत भी औरतों में लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो होती है वो ये है कि औरतें हर प्रॉब्लम का अलग अलग इलाज कराती रहती हैं। आपको अपने बालों की फिक्र होती है तो आप हेयर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाती हैं। आप वजन को लेकर परेशान होने पर जिम या डाइटिशियन का सहारा ले लेती हैं। ऐसे में इन परेशानियों की असली वजह तक पहुंचने में या तो काफी समय लग जाता है या फिर जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हम आपको बता दें कि पीसीओडी की प्रॉब्लम आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया में 10% औरतें इसका शिकार हैं। ये स्टैटिस्टिक्स भी उन औरतों का है जिन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका है। बाकी औरतें तो ऐसी भी होंगी, खासकर रिमोट एरिया में जिनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगी। यहाँ हम इस बात पर भी जोर देंगे कि पीसीओडी से लड़ना है तो अवेयर होना पड़ेगा। इसके सिम्टम्स को पहचानना होगा और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने होंगे। ऐसा नहीं करने पर प्रेगनेंसी में तकलीफ तो होगी ही, कई बार ये गोद सूनी रहने का कारण भी बन सकती है और दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी सो अलग। इसलिए हम यही कहेंगे कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ही आपको इस बीमारी से बचा सकती है। इसलिए अगर आपका पीरियड भी बार बार इरेगुलर हो रहा है, चेहरे या शरीर पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ है और पिछले 12 महीने या अधिक समय से कंसीव करने की कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। यही नहीं, अगर आप भी इस प्रॉब्लम के बारे में और जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पीसीओडी आखिर क्या बला है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और मैं हूं आरजे रितिका सैनी। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, हाउ टू फाइट पीसीओडी। मैं हूं आरजे रितिका सैनी। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। आखिर क्या बना है पीसीओडी? बात करते हैं इंटरनेट की। आज की दुनिया में 2G की बात करना ही बेमानी है। जब आईआईटी के वैज्ञानिकों ने 5G की टेक्निक खोज निकाली हो, वो दिन दूर नहीं जब 4G टेक्निक पर आधारित सारे गैजेट्स स्लो लगने वाले हैं। बहुत जल्द समय आ जाएगा जब मिनटों में डाउनलोड होने वाली पूरी की पूरी फीचर फिल्म सेकंडों में डाउनलोड हो जाया करेगी। यानी समय के साथ टेलीकम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ने वाली है और इसी के साथ बढ़ जाएगी हम सबकी लाइफ की स्पीड। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य को काफी कीमत भी चुकानी पड़ेगी अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले एपिसोड में पीसीओडी की बात करते करते इस बार हम भटक क्यों रहे हैं और 5G टेक्निक के बारे में बात क्यों करने लगे। एक्चुअली इस एग्जांपल के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर दुनिया कितनी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है। इस स्पीड में आधी आबादी यानी औरतों का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है। यानी नेशन और साइंस की प्रोग्रेस में औरतें भी बराबर की भागीदार है। ऐसे में बढ़ जाती है आपकी जिम्मेदारियां और घट जाता है खुद पर ध्यान देने का समय। फिर ज्यादातर वर्किंग लेडीज को अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम को भी बैलेंस करना पड़ता है। इससे आपके पास अपने लिए समय ना के बराबर बचता है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि औरतें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो इसमें नई बात क्या है? जनाब बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जैसे कोई आदमी अपने पर ध्यान नहीं दे पाता, वैसे ही कई औरतें भी अपनी देखरेख नहीं कर पाती। दोनों ही इरेगुलर डाइट के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जैसे अपना ध्यान नहीं रखने से पुरुषों को कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वैसे ही औरतों को भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स या दिक्कतों में से एक है पीसीओडी। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर पीसीओडी है क्या? तो आइए पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, यानी नाम से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिस्ट और ओवेरी यानी अंडाशय से जुड़ी कोई दिक्कत है। जी हाँ, पीसीओडी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें औरतों का प्रजनन अंग यानी ओवरी का फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए जान लेते हैं कि ओवरी का काम क्या होता है। तो जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये फीमेल एग्स का प्रोडक्शन करता है जो कंसीव करने के लिए बेहद जरूरी होता है। ओवरी ही कई तरह के हार्मोन पैदा करती है जिसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम से जाना जाता है। यही हार्मोन पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में हेल्पफुल होते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में इन्हें हिबिन रिलैक्सिन के साथ-साथ मेल हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। जब कोई औरत पीसीओडी का शिकार हो जाती है तो ओवरी एक तरह से अपना बेसिक काम भूल जाती है। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में ओवरी लार्ज नंबर्स में इमेच्योर एग्स को प्रोड्यूस करने लगती है। ये एग्स ओवरी में ही जमा होते जाते हैं और समय के साथ-साथ इसी में सिस्ट यानी गांठ का रूप ले लेते हैं। इस गांठ के कारण ओवरी का साइज बढ़ता जाता है और लार्ज नंबर्स में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि किसी भी चीज की ओवर लिमिट हार्मफुल होती है, तो एंड्रोजन हार्मोन की ओवर लिमिट भी शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसी एंड्रोजन हार्मोन के ज्यादा उत्पादन के कारण पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। औरतों और यंग गर्ल्स के बाल झड़ने लगते हैं और वेट बेकाबू होकर बढ़ने लगता है। पीसीओडी के कारण पीरियड्स केवल इरेगुलर होते हैं ऐसा नहीं है। किसी मामले में तो ऐसा लगता है कि पीरियड्स बंद ही हो गए हैं, तो किसी को बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है। इस दिक्कत के कारण जहाँ सिर के बाल झड़ने लगते हैं वहीं शरीर के कई हिस्सों में अनवांटेड हेयर भी उगने लगते हैं। यहाँ तक कि चेहरे तक पर भी बाल उगते नजर आते हैं। इसके अलावा पीठ, पेट और चेस्ट तक बाल आ जाते हैं। चेहरे पर मुहासे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। औरतों और चेस्ट और पीठ के ऊपर के हिस्से में गले की तरफ भी दाने ही दाने दिखने लगते हैं। त्वचा यानी स्किन का रंग डार्क होने लगता है, मतलब त्वचा काली पड़ने लगती है। स्पेशली गर्दन, पेट के निचले हिस्से और ब्रेस्ट के नीचे का रंग काला दिखने लगता है। पीसीओडी के कारण इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स एक साथ औरतों पर हमला कर देती हैं। इन सबसे एक कदम आगे बढ़ते हुए औरतों की ओवरी तक पर पीसीओडी का हमला हो जाता है। यानी पीसीओडी किसी अभिशाप से कम नहीं है। ये सीधे सीधे महिला के मां बनने का वरदान पर हमला करती है और कंसीव करने में परेशानी पैदा करने लगती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या पीसीओडी के कारण कोई महिला कभी मां बन ही नहीं पाएगी? फिलहाल एक छोटा सा जवाब देते हैं कि नहीं, पीसीओडी के कारण कंसीव करने में दिक्कत तो आती है, पर अगर प्रिकॉशंस ली जाए तो मां बनने में कोई समस्या नहीं आती। कंसीव करने की उम्र यानी करीब 15 से 45 साल की आयु में कोई भी फीमेल पीसीओडी का शिकार हो सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने आप को देखें, आसपास कोई करीबी हो तो उस पर ध्यान दें और अलर्ट रहे, जिससे इस प्रॉब्लम को आसानी से निपटा सके। खासकर उन फीमेल्स को इसको लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है जिनके घर परिवार में कोई महिला, खासकर मां, मौसी, नानी या दादी ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हो रही हो। अगर इनमें से किसी को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको ये दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यही नहीं, ऐसी सिचुएशन में आगे चलकर डायबिटीज जैसी बड़ी गंभीर दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इन समस्याओं के अलावा पीसीओडी से जुड़ी एक और समस्या होती है जिसे आमतौर पर हम पीसीओडी ही मान लेते हैं, पर ये समस्या पीसीओडी से एक कदम और आगे होती है और ये दूसरी कई और सीरियस इश्यूज को भी जन्म देती है। अब एकदम आम सा सवाल आपके मन में उमड़ रहा होगा कि आखिर ये नई बला क्या है?
तो चलिए बता देते हैं कि इस नई समस्या का नाम है पीसीओएस। पीसीओडी को तो आप अपने प्रॉपर डाइटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट कर कंट्रोल कर सकते हैं, पर पीसीओएस का क्या है और क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसे भी प्रॉपर डाइटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल से जोड़ा जाता है? ऐसे कई सवाल जरूर आपके जहन में उभर रहे होंगे। हम इन सवालों के भी जवाब जरूर देंगे, पर अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना जरूर बता देते हैं कि ना तो पीसीओडी का कोई संपूर्ण इलाज है और ना ही पीसीओएस का। ये दोनों ही बीमारियां महिलाओं में बहुत आम होती जा रही हैं, जो एक बेहद ही गंभीर बात है। पीसीओडी की आगे की कहानी है पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का खोजकर्ता स्टीन और लेवेंथल को माना जाता है। अधिकतर ऐसा होता है कि पीसीओएस को भी पीसीओडी समझ लिया जाता है। ऐसा समझने की भूल लोग आमतौर पर इसलिए कर बैठते हैं कि दोनों के ज्यादातर सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। हालांकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें भी औरतों को शुरुआती दिक्कत लगभग पीसीओडी जैसी ही होती है। मतलब ये कि औरतें हार्मोन इंबैलेंस का शिकार हो जाती हैं, यानी मेल हार्मोन आउट ऑफ कंट्रोल होकर बढ़ने के कारण औरतों के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। एग्स का प्रोडक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे कंसीव करने में दिक्कत आती है। फेस और बॉडी पर अनवांटेड हेयर उगने लगते हैं और आगे चलकर ये परेशानी दिल की बीमारी और डायबिटीज का कारण बन जाती है। सबसे डेंजरस बात तो ये है कि पीसीओडी जहां औरतों को ज्यादातर कंसीव करने की उम्र में प्रभावित करता है, वहीं पीसीओएस किशोरियों, कंसीव करने की उम्र वाली फीमेल्स और यहां तक कि मेनोपॉज के बाद भी इफेक्ट कर सकता है। फीमेल में तो कई बार ये कई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन जाता है, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिजीज मेन है। इसके अलावा जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस के कई सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। कई यंग गर्ल्स में तो ये सिम्टम्स उनके पहले पीरियड के समय के साथ ही दिखने लगते हैं। तो बहुत सी यंग गर्ल्स और औरतों को इसका अंदाजा तब लग पाता है जब उनके शरीर का वजन एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ने लग जाता है। पीसीओडी एक ऐसी परेशानी है जिसकी दुनिया की कम से कम 10% लेडीज शिकार है। वहीं पीसीओएस को एक्सपर्ट सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। राहत की बात बस ये है कि पीसीओएस से इफेक्टेड लेडीज का डेटा फिलहाल दुनिया भर में बेहद कम सामने आया है। माना जाता है कि 0.2 से 2.5% तक औरतें इससे अफेक्ट हो सकती हैं। पीसीओडी के कारण महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर्स की मदद से वो कंसीव कर मेडिकल सुपरविजन में बच्चे को जन्म दे सकती है। उधर एक्सपर्ट का मानना है कि पीसीओएस औरतों की कंसीव करने की क्षमता को बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। इसके कारण ओवरी में एग्स का बनना बंद हो सकता है, जिससे कंसीव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसको इग्नोर करने पर किसी औरत की मां बनने की इच्छा अधूरी भी रह सकती है। पीसीओडी के कारण कोई सीरियस प्रॉब्लम सामने नहीं आती है, पर पीसीओएस के फ्यूचर में सीरियस डिजीज हो सकते हैं। इनके बारे में आगे हम इसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। हालांकि एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि दोनों ही मामलों में वेट लॉस करने से औरतों को राहत मिलती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन वाले फूड के सेवन और जंक फूड अवॉइड करने से हेल्प मिलती है। एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि दोनों के सिम्टम्स में से कुछ भी दिखाई पड़े तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। जितनी जल्दी इन दोनों प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा, इनका कंट्रोल भी उतना ही आसान होगा। हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि पीसीओडी का मेन रीजन स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफस्टाइल है। ऐसे ही पीसीओएस का रीजन जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। निराश करने वाली बात यह है कि अब तक एक्सपर्ट इस बात का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि पीसीओएस क्यों होता है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि शरीर में इंसुलिन का जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन इसका एक कारण हो सकता है। पीसीओएस से पीड़ित फीमेल में नॉर्मली इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है। इंसुलिन कुछ और नहीं बल्कि पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है, जो शरीर में शुगर की मात्रा को बैलेंस करता है। शरीर में इंसुलिन का सेक्रेशन ज्यादा है, तो इसका एक रीजन पॉसिबल है कि शरीर इंसुलिन का यूज कर ही नहीं पा रहा। इस सिचुएशन में भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। वहीं शरीर ब्लड शुगर नॉर्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करता ही जाता है। शरीर में ज्यादा इंसुलिन बनने से टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिससे ओवरी में ओव्यूलेशन यानी एग्स के प्रोडक्शन में रुकावट आती है। शरीर इंसुलिन का यूज नहीं करता तो वेट लॉस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ओवरी में एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जिससे पिंपल्स के साथ ही बॉडी और फेस पर बाल उगने की दिक्कत होती है। हाल ही में की गई एक स्टडी से निकले नतीजे पर विश्वास करें तो पीसीओएस के शिकार औरतों के शरीर में ब्लड वेसल्स की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही साथ जेनेटिक्स को भी पीसीओएस का कारण माना गया है। कुछ ऐसी औरतों के मामले सामने आए हैं जिनको ये प्रॉब्लम जेनेटिकली मिली थी, यानी उनकी फैमिली में दादी, नानी, माँ, मौसी में से किसी न किसी को ये प्रॉब्लम रही थी। इन सब के बावजूद एक्सपर्ट जिस एक चीज का अब तक पता नहीं लगा पाए हैं वो है पीसीओएस का ऑथेंटिक रीजन और इसके उत्पन्न होने की सही प्रक्रिया। ये अब भी रिसर्च का विषय है। बाकी जो भी जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रही है, उनके अनुसार एक्सपर्ट ने रीजन डिसाइड किया है। पीसीओएस के रीजन को लेकर एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि ओबेसिटी का विशेषकर फैटी स्टमक कहीं न कहीं इससे सीधे तौर पर जुड़ा है। कई इंडियन रिसर्चर ने ये भी रिसर्च की है, जिनके अनुसार पीसीओएस में लेप्टिन हार्मोन का कहीं न कहीं भूमिका है। दरअसल लेप्टिन हार्मोन फीमेल के न्यूट्रॉन और रिप्रोडक्शन हेल्थ के बीच एक प्रमुख मीडिएटर है, क्योंकि हैवी वेट के कारण पीसीओएस से पीड़ित होने पर इसका लेवल ज्यादा पाया जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस के साथ जुड़ी इतनी सारी प्रॉब्लम्स की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। इसके बावजूद हर औरत के मन में अब भी एक क्वेश्चन जरूर होगा कि इन दोनों के कारण उनकी हेल्थ पर और क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि बॉडी में एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होने पर हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी दिक्कतें हैं जिनके लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इनमें से एक है यूट्रस से एब्नॉर्मल ब्लीडिंग। इसके कारण हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। पीसीओडी और पीसीओएस को समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बांझपन हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण औरतों को हो सकती है। परेशान होने वाली बात ये भी है कि पीसीओडी और पीसीओएस के दौरान कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे समय से पहले लिवर पेन शुरू हो सकता है, या फिर समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है, जो डेंजरस हो सकता है। एक और डिजीज है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। पीसीओडी और पीसीओएस के कारण ये डिजीज भी हो सकती है। शरीर पर अनवांटेड हेयर के कारण कई यंग गर्ल्स और वुमेन डिप्रेशन में चली जाती हैं। नींद भी उड़ सकती है, खासकर उनका जो हैवी वेट है। उन्हें सोते वक्त बार-बार सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण नींद बीच-बीच में टूट जाती है। बार-बार प्रेगनेंसी में दिक्कत के कारण मिसकैरेज भी हो सकता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर की भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि जिन औरतों में पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या का पता चल जाए, उन्हें रेगुलरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इससे फ्यूचर में होने वाली कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट किया जाए तो पीसीओडी के कारण होने वाले रोगों जैसे टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा और मानसिक दिक्कतों जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन से बचा जा सकता है। वहीं पीसीओएस की देखभाल से हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, सभी से पूर्व बच्चे का जन्म और मिसकैरेज आदि जैसी प्रॉब्लम से खुद को सेफ रखा जा सकता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पीसीओएस से जुड़े किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। कोई भी स्ट्रेंज सिम्टम दिखे तो केवल उसी के डॉक्टर से इलाज शुरू कराने की बजाय अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। उनकी सलाह पर डायग्नोज कराएं, जिससे पता लगाया जा सके कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और लगातार इलाज कराने के बावजूद फायदा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि पीसीओडी या पीसीओएस डेवलप हो रहा हो। इन सब की परवाह औरतों को तब होगी जब उनमें इनको लेकर अवेयरनेस होगी। लेकिन सच तो ये है कि औरतों में पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर कितनी अवेयरनेस है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मेट्रो सिटीज में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि इसके बारे में आगे बताएंगे कि कहां कितनी अवेयरनेस है और कहां कितनी और कैसी अवेयरनेस की जरूरत है, जिससे औरतों को उस मुसीबत से बचाया जा सके। जागरूक बने तो बन जाए बात।
जिस तरह से कई बीमारियों के लिए कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि उनका कोई इलाज अब तक नहीं है, ऐसे ही पीसीओएस और पीसीओडी के साथ भी है। इनके प्रति नॉलेज और अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। खासकर अपने देश के रिमोट एरियाज में तो इनके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है। मेट्रो सिटीज में भी स्टैटिस्टिक्स कोई बहुत अच्छे नहीं है। अलग अलग सोर्सेज से मिले स्टैटिस्टिक्स को देखने पर साफ पता चलता है कि किस हद तक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। यंग गर्ल्स और लेडीज को इस बात का एहसास कराने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और टाइमली इनको पहचाना और इसका इलाज बेहद जरूरी है। इनकी अनदेखी करना किसी भी औरत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनसे जुड़ी दिक्कतें कई और बीमारियों को जन्म दे सकती है। पीसीओएस को एक्सपर्ट गंभीर बीमारी मानते हैं और इसके लिए कई बार रेगुलर ट्रीटमेंट और यहाँ तक कि सर्जरी की सलाह भी देते हैं। आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस के शिकार होने के बावजूद उन्हें इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। अब तक अपने देश के अलग अलग हिस्सों में पीसीओएस पर बहुत ही कम रिसर्च हुई है। इन्हीं में से अवेलेबल लिमिटेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 3.7% से 22.5% औरतों तक में पीसीओएस के प्रति अवेयरनेस देखने को मिली। बेशक ये स्टैटिस्टिक्स बेहद कम होने के कारण ये ठीक ठाक कहा ही नहीं जा सकता है कि अपने देश में इसके प्रति कितनी अवेयरनेस है और कितनी औरतों को इसने अपना शिकार बनाया है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु जैसे डिट्रिट स्टेट में एक रिसर्च में किशोरियों और युवतियों में अवेयरनेस के स्टैटिस्टिक्स महज 18% तक ही पाए गए हैं। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि पीसीओएस को लेकर रिमोट एरिया के मुकाबले सिटीज की महिलाएं ज्यादा अवेयर हैं। इसी तरह एक स्टडी मुंबई में भी की गई जो पूरी तरह से मेट्रो पॉपुलेशन पर बेस्ड थी। हैरानी की बात ये थी कि देश की इकोनॉमिकल कैपिटल होने के बावजूद यहाँ अवेयरनेस का स्टैटिस्टिक्स 10.50 से 22.50% तक ही पाया गया। स्थिति इतनी खराब है कि दक्षिण भारत के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में की गई स्टडी में शामिल मेडिकल छात्राओं में से ज्यादातर में पीसीओएस की समस्या मिली। वहीं लखनऊ की स्टडी से पता चलता है कि 18 से 25 साल तक की कॉलेज जाने वाली लड़कियों में पीसीओएस के सभी लक्षण मिले, पर इसको लेकर अवेयरनेस सिर्फ 3.7% ही थी। चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में भी कोई अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला, वहां भी अवेयरनेस सिर्फ 6% देखी गई। दुनिया भर में जहां पीसीओएस के शिकार औरतों का मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स 2.5% तक सामने आया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्टडी की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि 4 से 10% के बीच औरतों में बच्चे को जन्म देने की उम्र में ये दिक्कत पाई जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 10 मिलियन औरतें हेल्थ की इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। वहीं पीसीओएस सोसाइटी की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक औरत पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकार है। परेशानी की बात यह है कि पीसीओएस से पीड़ित इन 10 औरतों में से 6 तो टीनेजर गर्ल्स हैं। पीसीओएस का पता वैसे तो 1935 में ही चल गया था, पर आज भी अपने देश में इसको लेकर जागरूकता और जानकारी का काफी अभाव पाया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में गर्भधारण की उम्र वाली 20 से 25% तक औरतें पीसीओएस की चपेट में है। पीसीओएस के शिकार इन औरतों में से 60% मोटापे के शिकार हैं, तो 35 से 50% तक के लिए लीवर फैटी है। इनमें से लगभग 70% इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी उनके शरीर में इंसुलिन बनता तो है पर वो अपना असली काम नहीं कर पाता। इसके अलावा 60 से 70% में एंड्रोजन का लेवल काफी ज्यादा पाया गया है, तो 40 से 60% ग्लूकोज को सहन नहीं कर सकती हैं। औरतों और टीनेज गर्ल्स में पीसीओएस के बढ़ते मामले को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल लेवल पर सर्वे भी शुरू किया है। इसका कारण ये है कि अगर लंबे समय तक इस समस्या का पता ना लग पाए या इसका इलाज ना किया जाए तो ये डेंजरस हो सकती है। इसके कारण हेल्थ रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ इनफर्टिलिटी की दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंचने, उन्हें पीसीओएस की समस्या का पता लगाने और जागरूक करने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। भारत में अब भी औरतों के जागरूक ना होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि समस्या पर चर्चा का अभाव, यानी हम खुलकर इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते। यही कारण है कि इनिशियल सिम्टम्स दिखने के बावजूद बहुत सी किशोरियां, युवतियां और औरतें इसे अनदेखा कर देती हैं। इसके कारण समय पर पहचान ही नहीं हो पाती और दिक्कत बढ़ती ही जाती है। अवेयरनेस के लिए एक और जरूरी बात है कि इससे जुड़े मिथ को दूर किया जाना चाहिए। इस बारे में एक्सपर्ट मानते हैं कि लड़कियों के शरीर में ज्यादा फैट के कारण एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी के कारण हार्मोनल इंबैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। इसका सबसे प्रभावी इलाज यही है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए और रेगुलर एक्सरसाइज से वेट लॉस किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पीसीओडी, पीसीओएस के शिकार केवल यंग गर्ल्स ही होती हैं। ये दिक्कतें किसी भी उम्र की औरतों को हो सकती हैं। हाँ, बढ़ती उम्र वाली किशोरियों में ये अधिक देखने को मिलती हैं, पर 30 साल की उम्र के बाद ये नहीं होगी, ये कहना गलत है। इसलिए इस दिशा में समाज को जागरूक रहने की जरूरत होती है। इसी तरह से ये भी माना जाता है कि ये दिक्कतें केवल मोटी लड़कियों को ही होती है। ऐसा भी नहीं है, कई कम वजन वाली लड़कियों में भी ये दिक्कतें मिलती हैं। इसका कारण फिजिकल एक्सरसाइज की कमी माना जाता है। अब जो लड़कियां पहले से ही पतली हैं, उन्हें वजन घटाने की सलाह तो विशेषज्ञ नहीं दे सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ की सलाह पर नियमित तौर पर करीब 45 मिनट का व्यायाम ऐसी लड़कियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो क्या है पीसीओडी और पीसीओएस के डायग्नोसिस विशेषज्ञ कैसे करते हैं, इनकी पहचान, ये सारे सवाल दिमाग में हलचल मचाने वाले हैं। सिम्टम्स पर तो हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं। अब इन सारे सवालों को इंक्लूड करते हुए सिम्टम्स के साथ ही डायग्नोसिस से जुड़े जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में देंगे। पीसीओडी, पीसीओएस का आखिर पता कैसे चले? मेडिकल फील्ड में सबसे पहले किसी बीमारी का पता उसके सिम्टम्स के आधार पर लगाया जाता है। उसके बाद अलग अलग तरह की जांचों में उसे कंफर्म किया जाता है। इन टेस्ट में ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, यूरिन टेस्ट आदि आते हैं। जैसे अगर किसी का शरीर गर्म है, सिर दर्द है, तो माना जाता है कि उसे बुखार है। थर्मामीटर से हम इसको कंफर्म करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये तो पता होता है कि बुखार है, पर किस तरह का बुखार, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है। इससे पता चलता है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या सामान्य वायरल बुखार है। इसी तरह से पीसीओडी और पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। इसके लिए पहले तरह तरह के सिम्टम्स एक्सपर्ट देखते हैं। आइए जान लेते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस के प्रमुख सिम्टम्स क्या क्या हैं। कुछ किशोरियों में इनके सिम्टम्स पहले पीरियड के वक्त ही दिख जाते हैं, तो कुछ युवतियों, औरतों में सिम्टम्स तब नजर आते हैं जब उनका वजन काफी बढ़ चुका होता है। पीसीओडी, पीसीओएस के सिम्टम्स सबसे आम है इरेगुलर पीरियड्स। मेडिकल लैंग्वेज में इरेगुलर पीरियड को ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। इस सिचुएशन में यंग गर्ल्स और लेडीज हर दूसरे तीसरे महीने इरेगुलर पीरियड का शिकार हो जाती हैं। दूसरा लक्षण भी इसी से जुड़ा है। पीरियड एक महीने में हो और दूसरे महीने हो ही नहीं, यानी स्किप कर जाए या फिर मेनोपॉज से पहले ही पीरियड्स बंद हो जाएं, तो भी पीसीओडी, पीसीओएस की आशंका होती है। इस स्थिति को मेडिकल टर्म में एमेनोरिया कहा जाता है। औरतों को अगर लगातार 3 महीने मासिक धर्म ना आए तो एमेनोरिया का शिकार माना जाता है। हालांकि गर्भवती औरतों, बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली औरतों और मेनोपॉज वाली औरतों के लिए ये नॉर्मल है। इनका पीरियड्स रुक जाता है। मेनोपॉज को छोड़कर बाकी औरतों के पीरियड्स बाद में खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज में पीरियड पूरी तरह से रुक जाते हैं और ये भी सामान्य है। इसके अलावा किसी औरत का पीरियड्स अगर रुक जाता है तो ये दिक्कतों का संकेत है, जिनमें पीसीओडी, पीसीओएस भी शामिल है। इसके अलावा अगर पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग है तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में मेनोरेजिया कहते हैं। इस दौरान औरतों को काफी दर्द होता है और ब्लीडिंग इतनी अधिक होती है कि लगभग हर घंटे पैड बदलने की जरूरत पड़ सकती है। खून के साथ ब्लड क्लॉट निकलते हैं और कई बार 7 दिनों के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। दर्द इतना अधिक होता है कि साधारण कामकाज तक में दिक्कत होने लगती है। औरतों को थकान भी महसूस होती है और सांस लेने तक में परेशानी होने लगती है। इससे आगे चलकर औरतों एनीमिया का शिकार हो जाती हैं।
पीसीओडी पीसीओएस का एक और बहुत कॉमन सिम्टम है अनवांटेड हेयर का एक्सेप्शनल ग्रोथ। मेडिकल टर्म में इसे हर्सुटिज्म या हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। नॉर्मली औरतों के लिप्स के ऊपर, पेट और पीठ पर बारीक बाल होते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में रोया कहा जाता है और इसका आभास तक नहीं होता। वहीं जब उनके चेहरे, होठों के ऊपर, पेट, पीठ, ठोड़ी आदि में गहरे बाल, मोटे बाल दिखने लगे तो सिचुएशन काफी सीरियस हो जाती है। चेहरे, सीने और पीठ के ऊपरी हिस्से पर दाने निकलना और लंबे समय तक बने रहना भी पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स में शामिल है। सामान्य तौर पर किशोर किशोरियों के चेहरे पर मुहासे निकलते हैं जिसका कारण हार्मोन में बदलाव होता है। ये शुरू में छोटे छोटे दाने के रूप में उभरते हैं, फिर एक हफ्ते में पक जाते हैं और 10-15 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी चेहरे पर निशान छोड़ जाते हैं जो महीनों तक हमारी त्वचा पर बने रहते हैं। हालांकि वक्त के साथ ये समस्या ठीक हो जाती है, पर पीसीओडी और पीसीओएस के मामले में अगर विशेषज्ञ की देखरेख ना हो तो ये दाने खत्म नहीं होते हैं। वेट गेन पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स में सबसे कॉमन है। इसके अलावा बालों का झड़ना भी पीसीओडी पीसीओएस के संकेत देता है। इसलिए इनमें से आपको कोई सिम्टम्स दिखे या एक से अधिक सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आदि के माध्यम से पता लगाएगा कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है या नहीं। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड, आपके शरीर पर पुष्पों जैसे बाल उगने, दानों, सिर के बालों के पतला होने आदि के लक्षणों के आधार पर गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकता है। ऐसे में डॉक्टर आपसे आपके खान पान की आदत, किसी डॉक्टर के नुस्खे के आधार पर कोई दवा ले रही हैं तो उसकी जानकारी, खुद से कोई दवा खाती हैं तो उसकी जानकारी के साथ ही साथ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट ले रही हैं तो उसकी भी जानकारी मांग सकता है जो आपको देनी चाहिए। इसके बाद आपका गायनेकोलॉजिस्ट कई तरह की जांचें कराने की सलाह दे सकता है। इनमें पेल्विक एग्जामिनेशन, कई तरह की खून की जांचें, इमेजिंग टेस्ट आदि शामिल है। अगर आपका डॉक्टर पेल्विक एग्जामिनेशन की सलाह देता है तो इसके माध्यम से वो कई बातों की जानकारी करना चाहता है। इसके माध्यम से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी चीज की अधिकता, अनियमितता या अन्य किसी तरह की ग्रोथ का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकता है। इनसे हार्मोन का लेवल पता करने में मदद मिलती है। इसके जरिए डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मेनोपॉज से जुड़ी कोई दिक्कत है या फिर हार्मोन से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का पता लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराते हैं। इमेजिंग टेस्ट की बात आती है तो विशेषज्ञ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेस्ट कराते हैं। इससे वो ओवरी का साइज, ओवरी की लाइनिंग और ओवरी में सिस्ट का पता लगाते हैं। अगर ओवरी के साइज में फर्क हुआ तो साफ साफ दिक्कत का पता चलता है। ऐसे ही सिस्ट दिखने पर इसका कारण पता चलता है और उसी हिसाब से चिकित्सा की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। इन सबके साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट कुछ और टेस्ट की सलाह दे सकते हैं जिनसे दिक्कत का अंदाजा लगाया जा सके। इनमें ब्लड प्रेशर की रेगुलर जांच शामिल है तो ग्लूकोज टॉलरेंस की भी फिक्स टाइम के डिफरेंस पर जांच की भी सलाह होती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस पर ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं। पीसीओडी पीसीओएस के कारण औरतों में एंजाइटी और डिप्रेशन घर करने लगते हैं और कई बार ये काफी गंभीर हो जाते हैं। इसका पता लगाने के लिए एंजाइटी और डिप्रेशन की स्क्रीनिंग कराई जाती है। पीसीओडी पीसीओएस के चलते स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है, इसका पता भी स्क्रीनिंग से लगाया जाता है। इन सभी टेस्टों के आधार पर आपके डॉक्टर पहले ये तय करेंगे कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है या नहीं, और अगर है तो उसकी सीरियसनेस कितनी है। क्या अभी दिक्कत की शुरुआत हुई है या फिर लंबे समय से दिक्कत चली आ रही थी और आपको पता ही नहीं चला। पीसीओएस है तो कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो शरीर में नहीं पैदा कर रहा जिससे आगे चलकर मुसीबतों का सामना करना पड़े। ये सब तय होने के बाद डॉक्टर आपको सबसे पहले कुछ घरेलू नुस्खे बता सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपनी दिक्कत कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद अब आपकी जिज्ञासा जाग सकती है कि क्या क्या घरेलू तरीके हैं जिनसे पीसीओडी पीसीओएस की स्थिति में राहत पाई जा सकती है। अपने मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। विशेषज्ञों के हवाले से अगले एपिसोड में हम इन पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि किस तरह के घरेलू उपाय, तरह तरह के व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से पीसीओडी पीसीओएस पर लगाम कसी जा सकती है। जीवन शैली में बदलाव और घरेलू नुस्खे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस का लेना देना हमारी लाइफस्टाइल से है। भागदौड़ भरी जिंदगी, खाने का कोई समय फिक्स ना होना और बुरी आदतों के कारण हम सबको कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी और पीसीओएस भी इसी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी होम रेमेडी तो यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करें और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले खान-पान यानी फास्ट फूड से दूर रहे। जिंदगी की भागदौड़ के बीच से कुछ समय अपने लिए निकालें। भागम भाग के बीच आमतौर पर हम नियमित व्यायाम से दूर हो जाते हैं, जहां जो मिला खा लेते हैं। ये सब हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस शरीर के हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले शरीर में एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता को बैलेंस करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि औरतें अपने शरीर के वजन को कंट्रोल रखें। एक्सपर्ट्स के अनुसार औरतों के लिए 13.5 से 4.9 के बीच का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स सबसे सही होता है। अगर बीएमआई 30 के ऊपर चला जाए तो औरतों को मोटा माना जाता है और यह अच्छी हेल्थ की निशानी नहीं है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तो बीएमआई जरूर कंट्रोल में कर लें। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में बीएमआई 35 या उससे अधिक हो तो प्री एक्लेम्सिया होने का खतरा हो सकता है। ये मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। हाई बीएमआई होने से ब्लड क्लॉट, लॉन्ग लेबर पेन, स्पीड प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज और इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई बीएमआई से मिसकैरेज, समय से पहले बच्चे का जन्म, डायबिटीज और मोटापा जैसी समस्या इन्फेंट को भी हो सकती है। शरीर का वजन स्वस्थ बनाए रखने से या फिर वजन घटाने से शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार आता है। इससे शरीर को कई तरह की परेशानियों से निजात मिलती रहती है। अगर शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है तो हाई ब्लड प्रेशर की आशंका अपने आप कम हो जाती है। यही नहीं, कोलेस्ट्रॉल सही रहने पर दिल की बीमारी का खतरा भी नहीं रहता है। डायबिटीज जैसी दिक्कत दूर भागती है और इंसुलिन का उचित स्तर बना रहता है। इसके कारण एंड्रोजन का स्तर भी ठीक रहता है, जिससे पीरियड्स के दौरान ओव्यूलेशन फेज रिस्टोर हो जाता है। स्वस्थ बीएमआई पाने के लिए आप अपनी डाइटिशियन की सलाह के अनुसार वेट लॉस प्रोग्राम अपना सकती हैं। पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होने पर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक तुरंत घटा देना चाहिए। कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से शरीर में इंसुलिन का लेवल नियंत्रित और उचित बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का लेवल नियंत्रित रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कंट्रोल रखने के लिए मछली, मांस, अंडे, जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां और प्राकृतिक फैट जैसे सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, शीशम के बीज और मक्खन का सेवन करना चाहिए। जानकार इस बात की सलाह भी देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का लेवल बनाए रखने के लिए हमें शुगर और आलू, ब्रेड, चावल, पास्ता और बीन्स जैसे स्टार्च वाले भोजन से पूरी तरह बचना ही चाहिए। इन्हें खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है जो नुकसानदेह होती है। आपको बता दें कि फाइबर युक्त भोजन करने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक है। अगर आप अपने लंबे समय तक ज्यादा फाइबर का सेवन करते रहते हैं तो शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध पर असर पड़ता है। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इस बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन की सलाह जरूर लेते रहे। साथ ही एक्सपर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करें। इससे आपका पेट भरा रहता है और शरीर में शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। ये आपके शरीर में कैलोरी वाले खान-पान को काबू में करके आपका वजन कम करने में मदद करता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो सकता है कि हम भागदौड़ खूब कर रहे हो, पर ऐसा ना हो जिसका शरीर पर सकारात्मक असर पड़े। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर बैठे-बैठे काम करते रहने के कारण हमारा दिमाग तो चल रहा होता है पर शरीर इतनी मेहनत नहीं करता जिसके कारण हेल्दी रह सके। ट्रैवलिंग के तमाम साधन होने के कारण पैदल चलना तो हम जैसे भूल ही गए हैं। थोड़ी-थोड़ी दूर जाने के लिए भी हम किसी न किसी गाड़ी की सहायता लेते हैं। सुविधाएं बढ़ने से साइकिलिंग हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं रह गई है, जिसे चलाने से कई तरह के व्यायाम
के बराबर शरीर को लाभ मिलता था। इसीलिए अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो नियमित व्यायाम करें। घर पर ही तरह तरह के व्यायाम आजमाएं और नियमित रूप से अभ्यास करें। जिम जा सकते हैं तो जाएं और अपने ट्रेनर की मदद से वर्कआउट करें। लगातार सक्रिय रहने से खून में शुगर की मात्रा काबू में रहती है। इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा आजकल काफी जोर योगा पर भी रहता है। योगा करने से कई तरह की फिजिकल एलिमेंट पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी तरह का योगासन आपके गायनेकोलॉजिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख और सलाह से ही करना चाहिए। योग के जानकार मानते हैं कि कुछ ऐसे आसन भी हैं जिनकी मदद से पीसीओडी और पीसीओएस से भी राहत मिलती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसनों के बारे में। हालांकि हम एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी आसन को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सूर्य नमस्कार को योग कहें या व्यायाम, ये दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। योगा एक्सपर्ट का दावा है कि महज सूर्य नमस्कार के अभ्यास से ही सभी तरह के योगा और व्यायाम का लाभ शरीर को मिल जाता है। महिला हो या पुरुष, बच्चे या बुजुर्ग, सबको इसके अभ्यास से फायदा मिलता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अकेला सूर्य नमस्कार करने से जांघों की मसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट वेन्स और पेट के निचले हिस्से की मसाज हो जाती है। इससे इन अंगों में काफी मजबूती आ जाती है। दावा यहाँ तक किया जाता है कि इसका अभ्यास नियमित करने से पीसीओडी की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही अभ्यास से पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी खत्म हो जाती है। जानकारों का मानना है कि भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच से कुछ समय चुराकर तितली आसन करना औरतों के शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये आसन औरतों के प्रजनन अंगों के साथ साथ पैरों और जांघों को भी मजबूत बनाता है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। शरीर में हल्कापन भी बना रहता है। इस आसन को रोज करने से पीरियड्स के रेगुलर होने में मदद मिलती है। पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होने पर योगा इंस्ट्रक्टर भुजंगासन करने की भी सलाह देते हैं। उनके अनुसार बारी बारी भुजंगासन अभ्यास करने से औरतों के शरीर को लाभ मिलता है। साथ ही साथ इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से प्रजनन अंगों को शक्ति भी मिलती है और मासिक धर्म की अनियमितता भी दूर होती है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ऐसा होने पर पीसीओडी की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये आसन किडनी और ओवरी को भी मजबूत बनाता है। वहीं शशांकासन के नियमित अभ्यास से लोअर स्टमक की मसल्स को मजबूती मिलती है। इसके अलावा ये ओवरी में होने वाली गड़बड़ी को भी दूर कर देता है। इससे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन बैलेंस हो जाता है। इस कारण से औरतों की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। इन सब व्यायाम और योग से आपके शरीर को जरूर लाभ मिलेगा। कई तरह की शारीरिक दिक्कतें अपने आप दूर होती जाएंगी, जिससे पीसीओडी और पीसीओएस से लड़ने में शरीर सक्षम होता जाएगा। हालांकि इन सबके साथ ही साथ आपके इलाज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह भी होगी ही। मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसे नुस्खे उपलब्ध हैं जिनकी मदद से इन दोनों शारीरिक दिक्कतों को किसी हद तक काबू में किया जा सकता है। इसलिए जैसे ही इनका आभास हो, अपने डॉक्टर की मदद लेने से ना चूकें। वहीं आपको सही इलाज सुझा सकता है। पीसीओडी और पीसीओएस से लड़ने के लिए किस तरह के इलाज की जरूरत है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। इस बारे में आपके डॉक्टर आपको बेहतर से बेहतर राय देंगे और नुस्खे भी बताएंगे। फिर भी अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस के इलाज पर ज्यादा से ज्यादा रोशनी डाल सके। पीसीओडी पीसीओएस का इलाज। वैसे तो हम जान ही चुके हैं कि अब तक पीसीओडी और पीसीओएस के एक्चुअल कारण का पता नहीं है। एक्सपर्ट्स लगातार इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं, पर फिलहाल इस इंफॉर्मेशन की कमी है कि ये दिक्कतें होती क्यों है। ऐसे में निश्चित ही दिक्कत वाली बात यह है कि इनका इलाज कैसे किया जाए। फिर भी जितनी जानकारी अब तक उपलब्ध है और जो लक्षण सामने आते हैं उनके आधार पर विशेषज्ञ इन दिक्कतों का इलाज करते हैं। विशेष रूप से पीसीओडी या पीसीओएस के इलाज में किसी किशोरी, युवती या औरत के व्यक्तिगत इलाज पर फोकस करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इस समस्या से पीड़ित सभी औरतों का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता है। इसका कारण भी है। दरअसल पीसीओडी या पीसीओएस से जुड़ी दिक्कतें और लक्षण अलग अलग औरतों में अलग अलग होते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी औरत की माहवारी अनियमित हो, मोटापा भी हो, पर इसमें अन्य लक्षण जैसे बालों का झड़ना, दाने आदि ना हो। उन्हें इन समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। ऐसे में डॉक्टर को अपने इलाज के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है। डॉक्टर मानते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस का सबसे बेहतर इलाज है समय पर इनकी पहचान होना। इसके बाद सही तरह के इलाज से लक्षणों से निपटने में मदद मिलती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से हार्मोन असंतुलन और इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन से निपटने में काफी सहायता मिलती है। इसलिए ये इलाज की कड़ी में काफी महत्वपूर्ण है। पीसीओडी और पीसीओएस के होने में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी की अहम भूमिका है। ऐसे में इलाज की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सबसे पहले मरीज को लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह भी दी जाती है। दिनचर्या को नियमित कराया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वेट लॉस। अगर पीसीओडी या पीसीओएस से पीड़ित किसी महिला का वजन काफी बढ़ गया है तो उसका वजन घटाने के उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले सलाह दी जाती है कि रोज पैदल चलना शुरू करें। इससे भी आगे बढ़कर दौड़े। जिम जाना संभव हो तो नियमित तौर पर जाने के लिए कहा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि शरीर का वजन अचानक नहीं घटेगा। हो सकता है कि वो अपने वजन में अंतर भी ना देख पा रहे हो, पर आगे चलकर ये दिक्कतों को कम करने में काफी मदद करता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने अपने शरीर के वजन में महज 5 से 10% की भी कटौती कर ली तो मान लीजिए कि आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। पीसीओडी पीसीओएस रोगियों के लिए भी ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषज्ञ अपने मरीज को बताते हैं कि अपना व्यायाम धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे बोझ ना लगने लगे। खासकर पेट के निचले हिस्से के व्यायाम पर अधिक ध्यान दें, जो पेट के फैट को कम करने में मदद करता है। हफ्ते में 5 दिन रोज 20 मिनट का मध्यम क्षमता का व्यायाम औरतों को वजन घटाने में काफी मददगार साबित होता है। यही नहीं, इसके और भी फायदे हैं। व्यायाम से वजन घटाने पर ओव्यूलेशन में मदद मिलती है। साथ ही साथ ये इंसुलिन का लेवल भी सुधारता है। वजन घटने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार आता है और दिल की बीमारी व डायबिटीज की आशंका काफी कम हो जाती है, जो पीसीओएस के कारण आमतौर पर औरतों को अपना शिकार बना लेती है। खान-पान में सुधार पीसीओडी पीसीओएस पीड़ितों के लिए बेहद जरूरी होता है। इसलिए इन्हें मीठे और तले भोजन से दूरी बना लेनी चाहिए और जंक फूड की तरफ तो देखना भी नहीं है। अधिक कैलोरी वाले खाने से बचने को कहा जाता है। इसके अलावा एक साथ अनियमित तरीके से खूब सारा भोजन करने की बजाय थोड़ा थोड़ा कई बार खाना बेहतर होता है। सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी होता है। इसे किसी भी हाल में अनदेखा ना करें। समय पर पौष्टिक पदार्थों से भरपूर नाश्ता करें। फिर दिन में भोजन की योजना बनाएं और उसी के अनुसार खाना खाएं। इससे कहीं भी कुछ भी खाने की आदत छोड़ने में भी मदद मिलती है। रोगियों को खाने में रेशेदार पदार्थ शामिल करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर अपने मरीजों को बताते हैं कि ऐसा कोई भी आहार जो आपका वजन घटाने में मदद करता है, आपकी स्थिति में सुधार ला सकता है, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हालांकि कई तरह के आहार के अलग अलग फायदे होते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि आहार का चार्ट अपने डाइटिशियन और डॉक्टर की मदद से तैयार करना बेहतर होगा। इससे खान-पान में सुधार के साथ ही वजन घटाने में काफी सहायता मिल सकती है। इन सबके साथ डॉक्टर अलग अलग लक्षणों के इलाज के लिए अलग अलग नुस्खों और दवाइयों का सहारा लेते हैं। मासिक धर्म को नियमित करने के लिए साइक्लिक हार्मोनल ट्रीटमेंट और ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशन के जरिए ओव्यूलेशन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाया जाता है। इसके लिए दवाइयां और इंजेक्शन दिए जाते हैं। त्वचा के इलाज के माध्यम से मुहासों और त्वचा के कालेपन को दूर किया जाता है। वहीं गर्भधारण करने के लिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। इसमें फर्टिलिटी ड्रग्स का सहारा लिया जाता है। अत्यधिक एंड्रोजन का उत्पादन करने वाले टिश्यू को खत्म करने के लिए कई बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ता है। खासतौर से पीसीओएस की स्थिति में मरीजों का हार्मोनल ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है और उनकी ओवरी में अत्यधिक एंड्रोजन का उत्पादन होता रहता है। इसलिए अंडाशय में मौजूद एंड्रोजन को बढ़ाने वाले टिश्यू को खत्म करने के लिए इस सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही शरीर पर उगने वाले अनचाहे बालों को कम या खत्म करने के
के लिए भी डॉक्टर दवाइयों और नुस्खों का सहारा लेते हैं। साथ ही सबसे अहम बात है कि स्वास्थ्य और हार्मोन के स्तर की नियमित निगरानी करते रहने से भविष्य में पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है। इन सब उपायों के अलावा आपके डॉक्टर आपके इलाज के लिए कुछ और नुस्खों का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे तो इनके बारे में जानना हमारे लिए आसान नहीं है, फिर भी इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मेनोपॉज से पहले ही मासिक धर्म बंद हो जाए तो इस स्थिति को मेडिकल टर्म में एमेनोरिया कहा जाता है। बिना किसी समुचित वजह के महामारी बंद हो जाने पर डॉक्टर प्रोजेस्टिन की सलाह देते हैं। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टोजन है जिसका इस्तेमाल एमेनोरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में डॉक्टर बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने की सलाह भी दे सकते हैं। दरअसल कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन होते हैं। ये शरीर में एंड्रोजन का स्तर घटाने में मददगार साबित होते हैं। इसीलिए डॉक्टर पीसीओडी पीसीओएस के इलाज में इनके इस्तेमाल की सलाह देते हैं। लेट्रोजोल और क्लोमिफेन ओव्यूलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए आपके इलाज के नुस्खे में इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और वेट घटाने में भी मददगार होता है। डॉक्टर आपके इलाज के लिए इनका भी सहारा ले सकते हैं। हालांकि इन सब जानकारियों के बावजूद आपको अपने मन में इनमें से किसी भी तकनीक से अपना इलाज शुरू नहीं कर देना है। केवल लाइफस्टाइल और डाइट में सुधार के नुस्खे को अपनाया जा सकता है। बाकी अपने डाइट चार्ट से लेकर दवाओं के सेवन तक में आपको अपने डॉक्टर की सलाह का ही पालन करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई दवाएं कई बार राहत की बजाय आफत बन जाती है। वैसे अब तक की इतनी चर्चा के बाद आपको पीसीओडी और पीसीओएस के इलाज के बारे में मोटा-मोटा अंदाजा तो लग ही गया होगा। एक चीज तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि आधुनिक जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह है, इसलिए इससे बचना होगा। साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन उपायों से आप पीसीओडी और पीसीओएस से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सामान्य तौर पर हम इसका जवाब यहीं आसानी से दे सकते हैं, पर विस्तार से चर्चा ज्यादा लाभदायक होगी, इसलिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ना कतई न भूलें। तो क्या पीसीओडी पीसीओएस समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जबकि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर को हार्मोन इंबैलेंस से जोड़कर देखा जाता है। पीसीओडी को विशेषज्ञ कोई गंभीर समस्या तो नहीं मानते हैं, पर इतना जरूर कहते हैं कि इसे लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो इसके कारण दूसरी और समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं पीसीओएस को किसी हद तक गंभीर माना जाता है, इसके कारण दूसरी अन्य समस्याओं के साथ ही ओवरी का कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारी की भी आशंका रहती है। विशेषज्ञ जीवन शैली और खान-पान में बदलाव के साथ ही दवाओं के माध्यम से इनका इलाज करते जरूर है, पर ये दोनों ही दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती हैं। तो क्या पीसीओएस और पीसीओडी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर और चिकित्सा वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से खोज रहे हैं, पर अब तक मिला नहीं है। अब तक पीसीओडी और पीसीओएस का कोई स्थायी इलाज चिकित्सा वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं। इनको लेकर तरह-तरह की रिसर्च किए जा रहे हैं, पर इनका कारण पता ही नहीं चला, तो निदान के उपाय भी नहीं तय किए जा सके। केवल अलग-अलग लक्षणों या यूं कहीं कि अलग-अलग दिक्कतों का इलाज कर इन दोनों समस्याओं को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। शरीर के उचित वजन, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और एक्टिव रहकर पीसीओडी और इससे जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल में रखा जा सकता है। यानी कि बात फिर वहीं आकर रुकती है कि पीसीओएस और पीसीओडी से बचना है तो अपने आहार और दैनिक व्यवहार को ऐसे बनाए रखना होगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो जवाब वही है कि खून में शुगर की मात्रा कम रखनी होगी और HbA1c का स्तर घटाए रखना होगा, जिससे आपको डायबिटीज की आशंका कम से कम हो। नियंत्रित जीवन शैली और खान-पान से इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। इंसुलिन का स्तर काबू में रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल का स्तर समुचित रखना होगा, कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन करने होंगे जो वजन घटाने और बीएमआई का घटाने में मददगार होते हैं। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो वजन घटाने में सहायक होते हैं और डायबिटीज को भी नियंत्रित रखते हैं। पैक्ड फूड से बचना होगा जिससे तनाव की आशंका कम होती है। मणिपाल में हुई एक स्टडी में ये पाया गया है कि पीसीओएस से पीड़ित औरतों के शरीर में झुंझुनाहट की दिक्कत भी हो सकती है। मणिपाल के पीसीओएस से पीड़ित आधी से ज्यादा औरतों में ये दिक्कत समान रूप से देखने को मिली। स्टडी करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस झुंझुनाहट का सीधा संबंध पीड़ित औरतों की पारिवारिक इतिहास से है। यानी जिन भी औरतों में ये दिक्कत मिली उनके सीधे संबंधियों जैसे माता-पिता, नाना-नानी, दादा-दादी या मौसी में किसी न किसी को डायबिटीज थी। इसीलिए डायबिटीज की आशंका कम से कम करने पर विशेषज्ञों का जोर भी रहता है। हालांकि पीसीओडी से पीड़ित हर महिला का वजन अधिक हो ऐसा भी नहीं है। साथ ही कई औरतें वजन तो कम कर लेती हैं, इसके बावजूद गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है और ओव्यूलेशन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार का विकल्प डॉक्टर अपनाते हैं और कई तरह की दवाइयां लेने की सलाह देते हैं। प्राथमिक उपचार के रूप में लेट्रोजोल के साथ क्लोमिफेन साइट्रेट से ओव्यूलेशन को बढ़ाया जा सकता है। कई बार इससे पहले डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन लेने की सलाह दी जाती थी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल लेट्रोजोल या क्लोमिफेन की तुलना में कम कारगर है। इसके बाद भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि औरतें लेट्रोजोल या क्लोमिफेन के सेवन तो करती हैं पर अपनी जीवन शैली और आहार में बदलाव नहीं कर पाती हैं। ऐसे में कंसीव करने की दिक्कत बरकरार रह सकती है। इन औरतों को विशेषज्ञ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की प्रक्रिया की सलाह दे सकती है। आईवीएफ की प्रक्रिया के तहत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच और ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जा सकती है। और ये भी बात है कि औरतों में पीसीओडी के मुकाबले पीसीओएस को गंभीर बीमारी माना जाता है। इसका भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर इससे जुड़े एक या उससे अधिक लक्षणों को जीवन स्तर में सुधार पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप में पीसीओएस की पहचान हो जाए तो ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करानी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज हो तो निश्चित इंटरवल पर शुगर की जांच कराकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इनके अलावा अपने फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास नियमित रूप से कंसल्ट के लिए जाते रहने से पीसीओडी के साथ ही पीसीओएस के सिम्टम्स का भी इलाज कराया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर वही सिचुएशन होती है जो पीसीओडी के इलाज में आती है। हालांकि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर काबू में नहीं आता है तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रेनिंग सर्जरी की सलाह आपके डॉक्टर दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर नेचुरल ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन को फिर से शुरू करने के लिए विशेषज्ञ करते हैं। हालांकि यहाँ एक बात की सावधानी भी बरतनी होती है कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रेनिंग सर्जरी के बाद कभी भी क्लोमिफेन के साथ एफएसएच का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि इन स्थितियों से निराश होने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ इन दिक्कतों का कारण खोजने में तो लगातार लगे ही हैं। इनके इलाज के तरीके भी लगातार खोजे जा रहे हैं। तो इन सब बातों का सार यही निकलता है कि पीसीओडी और पीसीओएस का इलाज भी भले ही ना हो, समुचित चिकित्सा और जीवन शैली बदलकर कोई भी मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। जिन औरतों को गंभीर रूप से इसकी शिकायत है वो आईवीएफ जैसी तकनीक से भी गर्भ धारण कर सकती हैं। हालांकि शादी के बाद औरतों को पीसीओडी की समस्या होती है या नहीं, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चा रहती है। शादी के बाद पीसीओडी की समस्या और समाधान पर हम अपने अगले एपिसोड में आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शादी और पीसीओडी। शादी का पीसीओडी या पीसीओएस से कोई सीधा संबंध नहीं है। किसी जमाने में ये जरूर माना जाता था कि अधिक उम्र में शादी करने के कारण औरतों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अब ये साबित हो चुका है कि कई बार पहले पीरियड के साथ ही किशोरियों को पीसीओडी की समस्या हो सकती है। यानी अब 12-13 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल तक की किशोरियां भी इस दिक्कत का शिकार हो रही हैं। इसलिए इस मान्यता में अब कोई दम नहीं रह गया है कि अधिक उम्र में शादी करने से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। किशोरियों में भी मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द, अनियमित माहवारी, चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों पर अनचाहे बाल, खूब ब्लीडिंग और समय पर पीरियड न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए मासिक धर्म शुरू होने के साथ ही पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना शुरू कर दें। यहाँ स्पष्ट करने वाली एक और बात यह है कि एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद अगर किसी किशोरी, युवती या महिला का पीरियड आता है और हमेशा से ऐसा ही होता है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वो सभी नियमित जांच के दौरान अपने डॉक्टर से इसकी चर्चा कर सकती हैं। हाँ, अगर अचानक की दिक्कत आती है तो जरूर ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी संभव हो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि शादी के बाद पीसीओडी नहीं होता या फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस धारणा में भी कोई सच्चाई नहीं है। शादी के बाद किसी भी औरत को पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। इसका कारण वही है, जीवन शैली और खान-पान।
विशेषज्ञों का माने कि कामकाजी औरतों में पीसीओडी की दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। विशेष रूप से उन औरतों में ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है जो रात की शिफ्ट में काम करती हैं। पूरी रात जागते रहने से उनकी नींद पूरी नहीं होती। इसके अलावा रात की शिफ्ट में काम करने वाली युवतियां और औरतें खाना भी काफी देर से खाती हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेकाबू जीवन शैली पीसीओडी के लिए किसी हद तक जिम्मेदार है। तो रात की शिफ्ट में काम करने के कारण नींद पूरी ना होने और देर से खाने जैसे रूटीन से बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है। विशेषज्ञों का माने कि बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ने का सीधा संबंध मेटाबॉलिज्म से है। मेटाबॉलिज्म में बदलाव के कारण पीसीओडी या फिर इससे एक कदम आगे पीसीओएस की समस्या भी हो सकती है। देर रात तक पार्टियों की शौकीन युवतियों और औरतों के शरीर के दरवाजे पर भी इसी कारण से पीसीओडी और पीसीओएस जैसी दिक्कतें दस्तक दे सकती हैं। पार्टियों में स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन या फिर इनकी दैनिक जीवन में लत भी आपके शरीर को पीसीओडी के शक के दायरे में ला सकती है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ज्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल के सेवन से औरतों के शरीर में हार्मोन का स्तर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अगर कोई औरत शादी के बाद भी कामकाज के चलते या फिर यूं ही इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाती है तो उसे पीसीओडी या पीसीओएस होने की आशंका को बल मिलता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शादी के बाद अगर कोई औरत लाइफस्टाइल में सुधार करने के साथ ही खान पान पर ध्यान देती है तो उसे ये समस्या नहीं घेरेंगी। दरअसल पीसीओडी के और भी कारण बताए गए हैं जिनके कारण भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल और खान पान में सुधार से इनसे लड़ने में मदद जरूर मिलती है। शादी के बाद लड़कियों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आ जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि कहीं ये बदलाव ऐसे तो नहीं है जिनका हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा हो। कई बार शादी के बाद कई लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है। पतली लड़कियों के बारे में तो घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें यहाँ तक कहती सुनाई देती हैं कि एक बार शादी हो जाने तो अपने आप ठीक हो जाएगी, यानी वजन अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि शादी के बाद अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है। कहीं अचानक आपको काफी तनाव तो नहीं रहने लग गया या आपकी दिनचर्या में ऐसा बदलाव तो नहीं आ गया जिसके कारण वजन बढ़ रहा हो, या फिर खान पान में स्वादिष्ट लेकिन सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की अधिकता तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ध्यान रखिए कि पीसीओडी की समस्या पनपने में अधिक समय नहीं लगता। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी युवती को पीसीओडी की समस्या नहीं है तो शादी के बाद भी होने की आशंका रहती है। इसका कारण है अचानक जीवन शैली में बदलाव और तनाव। इसलिए अगर शादी के बाद आपके पीरियड्स अनियमित हो जाए तो तुरंत अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। साथ ही शादी के बाद वजन बढ़ने लगे तो बहुत खुश होने की बजाय इसे काबू में करने की कोशिश शुरू कर दें। अगर आपके मासिक धर्म अनियमित है और गर्भ धारण करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जरूरत होने पर वो उचित इलाज तो देंगे ही, साथ ही जीवन शैली और खान पान संबंधी सलाह भी देंगे जो भविष्य में गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों से निजात पाने में आसानी देगी। एक सवाल अक्सर औरतें पूछती हैं कि पीसीओडी का इलाज कब तक चलता है। आमतौर पर इसके लिए कम से कम 12 से 18 महीने तक तो इलाज चलता ही है। इसके अलावा बीच बीच में थोड़े समय के अंतर पर भी इलाज करवाना पड़ता है। इलाज के दौरान गैस और एसिडिटी जैसी समस्या सामने आ सकती है, इसलिए इस पर अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीसीओडी की समस्या का सीधा संबंध हार्मोन से है, इसलिए जीवन शैली को इस तरह से व्यवस्थित करें कि शरीर में हार्मोन अनियंत्रित ना होने पाए। आपके डॉक्टर भी आपको इसी तरह की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा अपने आहार का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार ही खान पान रखें। मौसमी फलों और सब्जियों का ही सेवन करें। घर पर पका हुआ शुद्ध भोजन करें। जहां तक संभव हो कम से कम तेल में भोजन पकाएं। ज्यादा तेल में पका भोजन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा तेल का सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। जंक फूड तो खाना है ही नहीं, इसके स्थान पर मेवे का सेवन कर सकती हैं। दूध, दही और छाछ भी कोल्ड ड्रिंक का विकल्प हो सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है तो दूध, दही और छाछ से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि खाने में फाइबर युक्त पदार्थों को शामिल करें। इसके लिए सब्जियां, दालें, दलिया आदि का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको चाय और कॉफी पीने से मना कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि इनमें कैफीन पाया जाता है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप इनके शौकीन हैं तो विशेषज्ञ की सलाह पर दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही इनका सेवन करें। अल्कोहल और शुगर की मात्रा भी या तो सीमित कर दें या फिर इनका इस्तेमाल बंद ही कर दें। ज्यादा से ज्यादा टहलें, संभव हो तो दौड़ें और दैनिक व्यायाम करें। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं। इसके लिए बागवानी आदि का सहारा लिया जा सकता है। पानी पीने में कोताही ना बरतें। टीवी और मोबाइल आदि से कुछ दूरी बनाएं और अच्छी किताबें पढ़ें। इससे शरीर के साथ मन भी शांत रहेगा और तनाव दूर करने में मदद मिलेगी। ये सलाह आपके डॉक्टर इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे मन का, हमारी सोच का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। अगर किसी कारण से हम तनाव में हैं या कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं तो सीधे सीधे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ेगा, तनाव जन्म लेगा। इसलिए अगर कुछ नकारात्मक भी हो रहा है तो लगातार उसके बारे में सोचने की बजाय अपने आप को किताबों में व्यस्त रखें। घूमने टहलने में समय व्यतीत करें। दरअसल पीसीओडी या पीसीओएस होने पर वैसे ही औरतों में तनाव घर करने लगता है। मूड स्विंग की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे चलकर यही तनाव को रूप ले लेता है। इसलिए इससे बचने की सलाह विशेषज्ञ देते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल के साथ ही साथ इसका साइकोलॉजिकल असर भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहाँ तक की चर्चा के बाद हम इतना तो स्पष्ट रूप से जान ही चुके हैं कि शादी का पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्याओं से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसे में एक नया विचार जन्म लेता है कि क्या सेक्स और पीसीओडी के बीच कोई रिश्ता है, क्योंकि ये दिक्कत कहीं ना कहीं जुड़ी तो गर्भधारण से ही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और ऐसे कई बिंदुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पीसीओडी और सेक्स। अनियमित या लंबे समय तक दर्द के साथ पीरियड्स पीसीओडी और पीसीओएस का सबसे कॉमन सिम्टम है। साल में 9 पीरियड से कम होना, 2 पीरियड्स के बीच 35 दिनों से अधिक का अंतर भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस का सेक्स से कोई लेना देना है? तो हाँ है, पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई औरत सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। पीसीओडी और पीसीओएस की दिक्कत सेक्सुअली एक्टिव या इनएक्टिव किसी भी औरत को हो सकती है क्योंकि इनकी अब तक जो कारण जानकारी में है उन्हें हम सब जानते हैं। इन कारणों से सेक्स की कोई भूमिका अब तक सामने नहीं आई है, बल्कि जो भी सिम्टम्स पाए जाते हैं वो पीसीओडी या पीसीओएस होने के बाद ही पता चलते हैं। इसलिए अगर कोई ये बात कहे भी कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है इसीलिए पीसीओडी या पीसीओएस की शिकार हुई है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस का सेक्स लाइफ पर कोई असर पड़ता है? जवाब है हाँ। इन दोनों रीजंस के कारण औरतों की सेक्स लाइफ इफेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट रिसर्च से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे भी आगे की बात यह है कि पीसीओडी या पीसीओएस के कारण सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होती है तो कई तरह की दिक्कतें अपने सिर उठाने लगती हैं। आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आगे जानते हैं कि किस तरह से पीसीओएस या पीसीओडी के कारण सेक्स लाइफ प्रभावित होती है और उसके आगे किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सभी लक्षणों के बारे में तो हम जानते हैं। ये सारे लक्षण प्रजनन की आयु वर्ग वाली औरतों के सेक्सुअल फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए किए गए खास शोध से इस बात का खुलासा हुआ है। इसके लिए विशेषज्ञों ने पीसीओएस से पीड़ित गर्भधारण में असफल मरीजों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। इसके लिए विशेषज्ञों ने पीसीओएस की समस्या से जूझ रही 130 शादीशुदा औरतों को स्टडी में शामिल किया जो गर्भधारण में सफल नहीं हो रही थी। सेक्स के लिए उन औरतों की विलिंगनेस, अराउजल, ऑर्गाज्म, सैटिस्फैक्शन और पेन को फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स एफएसएफआई की सर्वे पर परखा गया। स्टडी में शामिल की गई कुल औरतों में 57.7% में सेक्सुअल डिस्फंक्शन की शिकायत पाई गई। 99.2% औरतों की सेक्स की इच्छा अफेक्टेड पाई गई, जबकि 98.5% शादीशुदा औरतों में अराउजल का अभाव पाया गया। इस स्टडी में विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि बीएमआई का सेक्स की इच्छा और अराउजल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यही नहीं, शरीर पर अनचाहे बालों के उगने से भी सभी औरतों के सेक्स जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इस स्टडी के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि पीसीओएस के मरीजों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक साथ चलने वाली बीमारी के रूप में विकसित होता जाता है। इसलिए विशेषज्ञों की ओर से सलाह दी जाती है कि जिस भी औरत में पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत पाई जाए उसके सेक्सुअल फंक्शन की स्क्रीनिंग जरूर की जाए। इसके लिए एक सामान्य और छोटी सर्वे का सहारा लिया जा सकता है।
इसके माध्यम से उनके दैनिक जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इलाज के अन्य तरीकों के साथ ही पीसीओडी और पीसीओएस के मरीजों के लिए ये भी बेहतर होगा। वैसे भी बहुत से कारण हैं जिनके चलते पुरुषों के मुकाबले औरतों में सेक्सुअल रिलेशनशिप की दिक्कत परवान चढ़ती है। इनमें मूड, सामान्य खुशियां, कॉन्फिडेंस, दवाओं का सेवन और पास्ट में सेक्स का अनुभव आदि, जिनके कारण औरतों को सेक्सुअल रिलेशनशिप में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। औरतों में सबसे आम समस्या तो सेक्सुअल इच्छा की कमी पाई जाती है। ऐसे में पीसीओएस और पीसीओडी के कारण ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि इसके लिए अधिक वजन, दाने, चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बाल भी हैं। पीसीओएस और पीसीओडी से जुड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स भी इस कंडीशन को बढ़ावा देती हैं। अपने शरीर के बारे में नेगेटिव अनुभव करने से आपके सेक्स के दौरान आफत पैदा कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीसीओएस पीसीओडी की समस्या केवल फिजिकल या मेंटल नहीं है, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी इसका असर डालती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए हेल्दी और सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी होता है। तमाम तरह की स्टडी से ये साबित हुआ है कि अगर सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें हों तो कई और तरह की परेशानियां होने लगती हैं। स्ट्रेस, इरिटेशन के कारण बीमारियां घेरने लगती हैं, आपसी संबंध खराब होने लगते हैं, बात बात पर तर्क वितर्क या झगड़े तक की नौबत आने लगती है, नींद ना आना और भूख ना लगना भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा भी कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम पर भी इसका असर पड़ सकता है। हमें इसकी जानकारी तो है ही कि इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाती है। सेक्सुअली एक्टिव रहने से शरीर में इम्यूनोग्लोबिन केमिकल की मात्रा बढ़ती है जो रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करती है। सेक्स से जुड़ी अगली सच्चाई ये है कि जीवन में सेक्स का अभाव आपकी सोच को बदल देता है। अगर आप इससे दूर रहते हैं तो इसी के बारे में सोचने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादातर मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि जिसके जीवन में सेक्स कम या गायब रहता है वो उसके बारे में ज्यादा सोचता है। यही नहीं, ऐसे लोग जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसे इससे जोड़कर देखने लगते हैं, उसी के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। ये एक और बुरी स्थिति है जो मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती है। एक और सच्चाई से जुड़ी है जिसके बारे में लोग ढके छिपे ही चर्चा करते हैं। बेहतर संबंध से आपकी त्वचा में निखार आता है। इसका दूसरा पहलू है कि अगर आप इससे दूर रहते हैं तो त्वचा मुरझाई हुई दिखने लगती है। इसीलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ इसे एक बेहतर व्यायाम की संज्ञा देते हैं। इससे त्वचा स्वस्थ और जीवंत नजर आती है। त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार दूसरे अन्य व्यायाम की तरह ही ये भी एक व्यायाम है। इसमें त्वचा में खून का प्रभाव बढ़ता है जिससे उसमें चमक बढ़ती है। इसके अलावा त्वचा को बेहतर ऑक्सीजन मिलती है जिससे चमक में और बढ़ोतरी होती है। इससे भी आगे की बात यह है कि संबंध बेहतर होने से तनाव देने वाले कार्टिसोल हार्मोन का स्तर घटता है और एक्सेस मात्रा में हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन का उत्पादन होता है। ये प्रोटीन हमारी त्वचा का लचीलापन बढ़ाता है और मुलायम रखता है। साथ ही साथ आपकी त्वचा के साथ आपका चेहरा भी युवा नजर आता है। इसलिए कभी भी सेक्स लाइफ को बेकार की चीज मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी चर्चा के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपके संबंधों पर बुरा असर पड़ता है और कई तरह की और भी दिक्कतें सामने आती है। इससे आपकी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि पीसीओएस या पीसीओडी के कारण आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रभावित हो रही है तो संकोच न करें। आमतौर पर सेक्स को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंसान के शरीर की बेसिक जरूरतों में से ये भी एक है। इसलिए जब भी सेक्स की चर्चा होती है तो लोग बात को टाल देते हैं। असलियत में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इसलिए अगर आपको भी ऐसी दिक्कत महसूस हो रही हो तो अपने पार्टनर से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें। इन दोनों के सही सपोर्ट से आपकी समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। कोई ऐसी दिक्कत हुई जिसके लिए दवाई जरूरी हुई तो आपके डॉक्टर उसका नुस्खा भी आपको सुझाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत महसूस हो रही है तो भी अपनों से खुलकर रहें। खासकर अपने पार्टनर और परिवार वालों से इस पर चर्चा करें। इसमें किसी तरह की परेशानी या संकोच लगे तो उससे भी निपटने के उपाय हैं। इन उपायों पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। पीसीओडी और पीसीओएस को टैबू ना बनाएं, खुलकर बात करें। पीसीओडी और पीसीओएस क्यों होते हैं, इनसे बचाव के उपाय और इलाज के तरीकों पर हम सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। पर एक बात जो छूट रही है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी बीमारी के शिकार हैं तो आप सबसे पहले क्या करें। आप पीसीओएस या पीसीओडी से पीड़ित हैं या आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई परेशानी आपको है क्या हो सकती है तो सबसे पहले अपने पार्टनर, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने करीबियों से इसकी चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कि आपको ये आसान ना लगे, हो सकता है कि अपने नजदीकी लोगों से इस बारे में बात करने में आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो सकता है कि आप अपने खास लोगों पर अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या का बोझ डालना नहीं चाहते, या ये भी हो सकता है कि आप उस मानसिकता के शिकार हो कि लोग क्या कहेंगे, अथवा ये भी लग सकता है कि वो समझेंगे ही नहीं। ऐसे में इतनी आसान सी लगने वाली बात के बारे में बात करना कितना मुश्किल होगा, इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि अगर आपका पार्टनर, परिवार, दोस्त और करीबी इस बारे में समझ सकेंगे कि आप किस सीरियस कंडीशन से गुजर रही हैं, विशेष रूप से लंबे दौर में, तो इससे आपके और उनके संबंधों में बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। इससे आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और मेंटल पीस भी। दरअसल जिस समाज में पीरियड्स पर खुलकर चर्चा नहीं होती वहाँ इस बात की कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि पीरियड से जुड़ी दूसरी दिक्कतों पर औरतें चर्चा करेंगी। इसका कारण संकोच हो सकता है, तो वही लोग क्या कहेंगे जैसा टैबू। तो ये समझ लीजिए कि आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको भी लग चुका है। आप ही क्यों, ज्यादातर लोग इस रोग के शिकार हैं और इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इस रोग से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस और सेक्स समस्याओं पर चर्चा करने में हेजिटेट करना छोड़ दें, क्योंकि अगर चर्चा नहीं करेंगे तो अंत में नुकसान आपका ही है। इसलिए इन मुद्दों पर खुलकर बात करें। हालांकि पीसीओएस और पीसीओडी को समझना और बताना कि आपको किस तरह प्रभावित करते हैं थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है और इसके बारे में अपने नजदीकियों को बताने का फैसला आपका अपना निजी मामला होगा। फिर भी आप किस तरह से अपनी स्थिति और उसके असर के बारे में बताएंगे और सामने वाला आपकी बात समझने में समर्थ होगा या नहीं, और आपकी स्थिति के साथ उसे सहानुभूति होगी या नहीं, ये सोचने में आपको आसानी होगी। अपने पार्टनर के साथ पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में बात करना या तो बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर बहुत आसान। इसके बावजूद इस बात का सुकून रहता है कि कोई तो है जो आपकी परेशानी को समझ रहा है और इस लंबी लड़ाई में आपका साथ देगा। ऐसे में डॉक्टर के पास जाते वक्त अपने पार्टनर को साथ ले जाना और भी बेहतर होगा। इससे उसे आपकी कंडीशन और सिम्टम्स को समझने में आसानी होगी जिससे आप गुजर रही हैं। इस तरह से आपका पार्टनर इस बात को समझ पाएगा कि उसे आपका सपोर्ट किस तरह से करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पीसीओएस या पीसीओडी से जुड़े अपने अनुभवों में अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। इससे आपको ज्यादा सपोर्ट का एहसास होगा तो आपके पार्टनर को भी नहीं लगेगा कि उसे अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए आइए विशेषज्ञों के हवाले से जानते हैं वो तरीके जिनके माध्यम से आप अपनी बातों को आसानी से कह सकें। सबसे पहले तो ऐसे समय का चुनाव करें जो आपके लिए और आपके अपनों के लिए सही हो। सभी लोग पूरी तरह से फ्री हो, इससे उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाएगा और आपकी बात आसानी से समझी जाएगी। शुरुआत इस बात से कर सकते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी के कारण आपके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। इस बारे में चाहे तो मन ही मन पहले रिहर्सल भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में लिखित जानकारी दे सकते हैं जो वो अपने खाली समय में पढ़कर इन समस्याओं के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। एक साथ ढेर सारी जानकारी देकर उन पर बोझ न डालें। आप अपनों से इस अनुभव के बारे में चर्चा करें कि किस तरह से पीसीओएस और पीसीओडी पर्सनल तौर पर आपको फिजिकल और मेंटल रूप से इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उतनी ही जानकारी दें जितनी आपको लगता है कि आप और वो दोनों जानकर भारी ना महसूस करें। ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपका संबंध क्या है। अलग अलग संबंध के लोगों को अलग अलग स्तर की जानकारी देनी पड़ सकती है और उस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप उन्हें अपनी दिक्कत बताती हैं, उन्हें इस बात से परेशानी हो सकती है कि आप परेशान हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी कंडीशन की सीरियसनेस क्या है। क्या ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकर वो असहज महसूस करने लगे। सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हें पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में पहले से जानकारी हो सकता है कि वो ऐसे किसी किशोरी, युवती या औरत को जानते हो जो इस
समस्या से जूझ रही हो, ऐसे में उन्हें आपकी कंडीशन समझने में ज्यादा आसानी होगी जितनी कि आपको उम्मीद होगी कि वो समझेंगे। साथ ही अपने परिवार से इस बात की भी जानकारी करने की कोशिश करें कि पहले किसी निकट संबंधी को ऐसी दिक्कत तो नहीं रही है। विशेष रूप से ये पता करने का प्रयास करें कि आपकी माँ, नानी, दादी या मौसी में से किसी को ये परेशानी तो नहीं रही है। ये जानकर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसे आपकी आनुवंशिक स्थिति को समझने में आसानी होगी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस होने या उसकी आशंका पर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो पहले से क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही हार्मोन इंबैलेंस को इंप्रूव करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंसीव करने की योजना बना रहे हैं तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना आवश्यक हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उससे पहले पूरी तैयारी कर लें क्योंकि वे आपसे कई तरह के सवाल पूछेंगे। जितनी ज्यादा जानकारी आप उन्हें देंगी उन्हें पीसीओएस या पीसीओडी का इलाज करने में उतनी आसानी होगी। अंत में सिर्फ इतना ही कि जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे कि परेशानी तो है और इसे छिपाना नहीं है, बताना है, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। फिर अपने डॉक्टर के बताए नुस्खे और सलाह पर अमल करते रहें तो पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं आपके कब्जे में आ जाएंगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसलिए आगे बढ़े, समस्या को समझें और अपनों को अपने डॉक्टर को बताएं, इलाज पाएं और स्वस्थ रहें।